हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो चलिए आज की वीडियो में हमारे जो नाउन का असाइनमेंट हम लोग गिवन था उसको डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है उसको बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जी। देयर वर ग्रेजिंग मैनी शिप्स इन द फील्ड अक्रॉस द रिवर। अब हमें पता जो शिप नाउन होता है दोस्तों, शिप हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया और डियर हो गया। ये तीनों नाउन हमारी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म तीनों सेम होती है भैया। तो इसे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एस की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों जी। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 न्यू एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने बता दो 100 वर्ड है ना दोस्तों, 100 हो गया, डजन हो गया। ठीक है जी। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों टाइप के वर्ड होते हैं। जब भी इनको डेफिनेट बताना हो कि सो जैसे होता है, जैसे मान लो ये हमारा 100 होगा दोस्तों, ये 100 नहीं होता, ये 100 होता है दोस्तों। क्या होता है जी, ये 100 होता है जी ये। जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा ये 200, तो ये 200 होता है जी। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोग ये न्यूमरल वर्ड लिखते हो तो इनके पहले उनकी काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, कितने 100 है वो। तो यहाँ से तो मीनिंग क्लियर ही नहीं हो रहा। 100 का मतलब हमें पता लग गया 100 है। अगर यहाँ पे 100 बताना है तो या तो 1 यूज कर लो या ए यूज कर लो दोस्तों। तभी आप बता पाओगे कि 100 नई एप्लीकेशन बता प्राप्त हुई है। लेकिन अगर नंबर यूज नहीं करोगे तो हम इसको इंडेफिनिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इंडेफिनिट फॉर्म के लिए लिखना पड़ेगा हंड्रेड्स ऑफ न्यू एप्लीकेशन। फिर हमें ऐसे लगा कर ऑफ लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोगों ने क्लास में सीखा है ये वाला। अगर 100 है, डजन है, 1000 है, अगर ये वाले वर्ड आप इनकी डेफिनेट काउंटिंग के लिए यूज करोगे तो इनसे पहले कोई न्यूमरल वर्ड यूज करना पड़ेगा, ए एन 1 2 3 4 जी। ठीक है जी। थर्ड वाला देखना। द मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। जो वर्ड इक्विपमेंट होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, उसकी प्लुरल फॉर्म नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, इक्विपमेंट आएगा, ऐसे नहीं आएगा जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। द विक्टिम ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी हैवंट रिसीव्ड डैमेज येट। अब यहाँ पे समझना, होता है क्या, वर्ड होता है डैमेज और एक होता है डैमेजेस। ये डैमेज होता है हार्म, नुकसान, और ये डैमेज होता है कंपनसेशन, मुआवजा। अब सेंटेंस को पढ़ के देखना, वहां पे कंपनसेशन की बात चल रही है, हार्म की बात चल रही है। जो विक्टिम थे भोपाल ट्रेजेडी के, उन्होंने क्या नहीं मिला, उनको हार्म नहीं मिला या कंपनसेशन नहीं मिला, कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए क्या यूज करोगे, डैमेजेस यूज करना पड़ेगा जी। ऑल दीज चेंजेस हैपनिंग अराउंड विल सर्टेनली इफेक्ट अ ग्रेट हार्म टू अवर इन्वायरमेंट। अगर आप लोगों ने क्लास देखी है ना दोस्तों, पहली बात तो इफेक्ट यहाँ पे वर्ब है, और ये हार्म इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब इफेक्ट का मतलब यहाँ पे दोस्तों कोज है। वैसे तो नाउन फॉर्म होती है, लेकिन ये इफेक्ट वर्ड हमारा वर्ब की तरीके से भी यूज हो सकता है जब इसका मीनिंग कोज हो। इसने क्या कोज किया, होम को कोज किया भैया, नुकसान को कोज कर दिया। लेकिन जो हार्म वर्ड है ना दोस्तों, वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। वी डोंट नीड एनी आर्टिकल फॉर दिस जी। ठीक है जी। तो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, लिखना पड़ेगा इफेक्ट ग्रेट हार्म। द ट्रेनी ऑफिसर डेयर नॉट चैलेंज कमांडर इन चीफ ऑर्डर। अब हमें पता लग गया यहाँ पे कमांडर इन चीफ ऑर्डर अपोस्ट्रोफी एस वाला केस होगा दोस्तों। ये होगा नाउन जिसके ऊपर हमें पोजेशन दिखाना है, और ये वाला होगा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस हमेशा वर्ड के लास्ट में यूज करते हैं जी। तो ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना जी, कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, तो इनको लास्ट में यूज करना अपोस्ट्रोफी एस केस। लेकिन जब इसकी प्लूरल फॉर्म यूज लिखाओगे ना, तो प्लूरल फॉर्म में यूज करनी पड़ेगी कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। मतलब जब प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें इसकी अपोस्ट्रोफी एस वाली फॉर्म यूज करनी है तो लास्ट में यूज करनी पड़ेगी दोस्तों। तो बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इज अवेयर ऑफ कमल्स एंड मोहन फ्रेंडशिप। आप ये मुझे बताओ, जो फ्रेंडशिप है दोनों की अलग अलग होगी या कॉमन ये पोजेशन है। फ्रेंडशिप का मतलब दोनों की पोजीशन कॉमन ही है। अगर दोनों की पोजीशन कॉमन है दोस्तों, तो हमेशा कंपाउंड वर्ड के लास्ट में यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला वर्ड हटा देंगे जी। तो लिखना पड़ेगा कमल एंड मोहन्स फ्रेंडशिप। द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन रिसर्च एंड टीचिंग। अब यहाँ पे समझना, ऑफ हमारी क्या होगी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। लेकिन जो एक्सीलेंट वर्ड होता है दोस्तों, ये हमारा होता है एडजेक्टिव जी। क्या होता है जी, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें यहाँ पे ऑफ का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, हमें बनाना पड़ेगा नाउन। तो इसकी नाउन फॉर्म यूज करनी पड़ेगी एक्सीलेंस। ठीक है जी।
तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी सेंटेंस में आप लोगों को नाउन की रिक्वायरमेंट तो नाउन की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी वहां पे जी। तो यूज करना पड़ेगा एक्सीलेंस यहाँ पे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डू योर हेयर्स इन द मॉर्निंग। ये जो हम लोग हेयर लिखते हैं ना, हेयर का मतलब बाल होगा दोस्तों, लेकिन हेयर्स भी लिख देते हैं कई बार। ये हेयर्स जब हमें काउंट करना हो जी वहां पे, जब नंबर को रेफर करना हो। लेकिन अगर सभी बालों को रेफर करना पड़े ना जनरल फॉर्म में, तो हेयर यूज करना दोस्तों। यहाँ पे बालों कॉम्ब करने की बात चल रही है तो जनरल फॉर्म में चल रही है, यहाँ पे काउंट करने की बात नहीं चल रही, तो ऐसा हटा दो यहाँ से जी। क्या हट जाएगा, ऐसा हट जाएगा जी। आगे देखो, दे वर एटलीस्ट फ्रीड फ्रॉम द फैटर ऑफ इग्नोरेंस। हम लोगों ने वर्ड किया था फैटर, फैटर नाम कोई वर्ड होता नहीं, वर्ड होता फैटर्स। एक वर्ड होता सैकल्स, ये तो बेड़ियां, लगाम, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं जी। तो यहाँ पे होगा फैटर्स जी। द स्पीकर हैज कॉल्ड अ मीटिंग विद द सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब होता है क्या, जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना दोस्तों, इसमें होता है बंदा, ये वाली रैंक होती है दोस्तों, और ये वाली पोस्ट होती है हमारी। जो रैंक होती है ना, ये सेक्रेटरी तो बदलती रहती है, लेकिन जो पोस्ट है वो पोस्ट नहीं बदलती दोस्तों हमारे। सेक्रेटरी जनरल, मेजर जनरल, ये बदलता रहता है हमारा। मतलब ये वाला वर्ड बदलेगा, ये वाला मेन नाउन हो गया, ठीक है जी। अगर बदलने वाला वर्ड है तो हमें उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। जनरल हटा दो, सेक्रेटरी यूज करना पड़ेगा जी आप, ठीक है जी। मतलब जनरल उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक्रेटरी। द चाइनीज हैव वेरी स्ट्रेंज हैबिट। अब जो चाइनीज यूज किया ना हम लोगों ने यहाँ पे, द चाइनीज का मतलब हुआ चाइनीज पीपल। चाइनीज पीपल का मतलब हो गया एक बंदे की हैबिट होती है, बहुत सारे बंदों की हैबिट नहीं होती भैया। बहुत सारे बंदों का क्या होता है, कस्टम होता है जी। क्या होता है, कस्टम, रीति रिवाज होते हैं जी। तो ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। द मैन हु इज पुटिंग हिज हैंड इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट इज अ साइंटिस्ट। अब हमें पता लग गया, यहाँ पे हिज वर्ड आ गया। हिज क्या होगा दोस्तों, ट्राउजर पॉकेट। अब होता है क्या, हम लोगों ने कंपाउंड नाउन सीखा है। अगर कंपाउंड नाउन दोनों डिफरेंट नाउन है तो हम कंपाउंड नाउन बना पाते हैं। जैसे मैंने लिखा बुक शॉप, यहाँ पे बुक भी एक नाउन है, शॉप भी एक नाउन है, दोनों दोनों हमारे मिलकर कंपाउंड नाउन बना देंगे जी। लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने ट्राउजर और मैंने लिखा पॉकेट, लेकिन हमें पता जो पॉकेट है वो किसका हिस्सा है दोस्तों, ट्राउजर का हो गया ना। दोनों अलग नाउन तो नहीं बने, ये तो पार्ट और टोटल की रेफरेंस हो गए ना। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन दी पुटिंग हिज हैंड इन दी पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स, लिखना पड़ेगा इन दी पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। जैसे फैमिली मेंबर वाला कंसेप्ट होता है ना दोस्तों, वही वाला सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मेंबर किसके होते हैं, फैमिली के होते हैं ना। तो डिफरेंट नाउन नहीं हो पाए तो हमें लिखना पड़ता है द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमें लिखना पड़ेगा इन दी पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। तो ये वाला हो जाएगा। 14 वाले में देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स एमिग्रेटेड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। अभी जो लाइफ होता है ना, लाइफ का मतलब एक तो जनरल लाइफ हमारी जिंदगी होती है, एक लाइफ का मतलब बंदों को रेफर करने के लिए। यहाँ पे जनरल सेंस में या बंदों को रेफर कर रहे हैं, जनरल सेंस में है जी, ठीक है जी। एक सेकेंड, हाँ जनरल सेंस में होगा दोस्तों। लेकिन एक बात देख ले, यहाँ पे न्यू लाइफ का मतलब नया एक्सपीरियंस स्टार्ट कर रहे हैं। नया एक्सपीरियंस अगर हम लोगों ने मीनिंग चेंज कर दिया, इसका स्पेसिफिक फॉर्म में यूज कर लिया, तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा डियर, ए आर्टिकल। जब लाइफ का मतलब जनरल फॉर्म में हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। अब इसमें हम लोग जो लाइफ वर्ड लिखा ना दोस्तों, ये वाला लाइफ और ये वाला लाइफ दोनों अलग होंगे। ये वाला लाइफ जनरल फॉर्म वाली जिंदगी होती है हमारे, जो जीवन जीते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू लाइफ क्यों लिखना पड़ा ये आर्टिकल, क्योंकि नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब कैटेगराइज कर दिया, उसको कैटेगराइज करने भी आर्टिकल भी देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है जी। तो ये वाला केस ध्यान रखोगे। तो दे वांट द बैटल दी कॉस्ट देम लाइफ ऑफ 1000। अब हम लोगों ने लाइफ लिखा, इस लाइफ का मतलब क्या मानना पड़ेगा, जिंदगी या उन लोगों को रेफर कर रहा है जो वहां पे मरे हैं, लोगों को रेफर कर रहा है ना। तो यहाँ पे लाइफ हटाओ, लाइव्स लिख दो जी, क्योंकि बहुत सारे लोग मरे हैं वहां पे, तो लिखना पड़ेगा लाइव्स जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इन माई ओपिनियन बिलियार्ड इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेम। गेम का नाम बिलियार्ड नहीं होता भैया, बिलियार्ड्स होता है जी। गेम का नाम ये दिखता प्लूरल लेकिन होता सिंगुलर है। गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमेटी टू रिव्यू द स्कूल मैथमेटिक करिकुलम। होता है क्या, मैथमेटिक नाम का वो वर्ड होता नहीं। अगर सब्जेक्ट को रेफर करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स। इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यही होती है, चाहे वो एडजेक्टिव के तरीके से यूज हो या नाउन मॉडिफायर के तरीके से, आपको मैथमेटिक्स ही लिखना पड़ेगा। ऑल द स्टोरीज इन दिस बुक हैव बीन पास्ड ऑन बाय वर्बल ट्रेडिशन। अब होता है क्या, जो ट्रेडिशन जो होता है ना, पहले तो मान लो जो
जो भी मतलब पास ऑन होती है दोस्तों, ओरल ट्रेडिशन और एक हमारा होता है दोस्तों रिटन ट्रेडिशन। लिखकर हम लोग किताब बना देंगे, किताब सामने वाला बंदा पढ़ लेगा और पता लग जाएगा। लेकिन पहले लिखाई वगैरह तो कोई जानता नहीं था, तो कैसे बताते थे वो वर्बल नहीं था भैया। वर्बल का मतलब होगा इंक्लूडिंग वर्ड, इसका मतलब दोनों हो गया, ओरल भी हो गया और रिटन भी हो गया। तो ये वर्बल ट्रेडिशन नहीं होता, या तो रिटन ट्रेडिशन होगा या ओरल। पहले के जमाने में रिटन तो था नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, ओरल। मतलब जो बड़े थे, तो बड़े बुजुर्ग थे ना दोस्तों, वो अपने बेटों को बता देते थे, बेटे अपने बेटों को, ऐसे ट्रेडिशन चलता रहा दोस्तों जी। तो ये हमारी इस तरीके स्टोरीज क्या हुई, पास ऑन हुई वहां पे। तो वर्बल यूज नहीं कर पाएंगे, ओरल यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। वन वुड बेटर फर्स्ट एस्टेब्लिश वंस लीडरशिप क्रेडेंशियल। जो वर्ड क्रेडेंशियल दोस्तों, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स, हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, तो क्रेडेंशियल्स होता है डियर, क्रेडेंशियल वर्ड नहीं होता है यहाँ पे। अ मोमेंट ऑफ केयरलेस कैन कॉज वन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन वंस लाइफ। यहाँ पे क्या लिखा, अ मोमेंट ऑफ केयरलेस। होता है क्या है, जो हम लोगों ने ऑफ प्रीपोजिशन लिखे ना दोस्तों, इसका ये क्या बन गया, केयरलेस वर्ड ऑब्जेक्ट बन गया ना। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन होते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ड के पीछे लेस लग गया तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है ना हमारा। हमें तो नाउन चाहिए, तो इसके पीछे नेस और लगा दो जी। नेस किसको बना देता है, नाउन की फॉर्म बना देता है जी। तो हम लिखना पड़ेगा अ मूवमेंट ऑफ केयरलेसनेस। द कार मैन्युफैक्चरर वाज फोर्स्ड टू शेड जॉब्स फॉलोइंग अ ड्रामेटिक सेल जंप। सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन यहाँ पे हमारे नाउन के तरीके से यूज हो रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा सेल्स। जब भी नाउन के तरीके से खरीदने बेचने के लिए वर्ड यूज करोगे ना, तो सेल्स यूज करना पड़ेगा जी, सेल्स लम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक ग्रेट पेन विद हिज लेक्चर। अभी जो पेन वर्ड होता है ना दोस्तों, एक तो हमारी फीलिंग होती है दर्द वाली, लेकिन एक पेन का मतलब होता है एफर्ट या केयर, लेकिन वहां पे यूज करना पड़ता है प्लूरल के तरीके से। अब देखना सेंटेंस में यहाँ पे पेन दर्द वाला है या एफर्ट लगाने हैं, एफर्ट ही लगाने हैं दोस्तों। लेक्चर अगर ले रहा है बंदा यहाँ पे, तो एफर्ट लगाने के लिए, केयर करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, हमें पेन्स चाहिए जी। तो पेन और पेन्स का डिफरेंस समझ लेना आप लोग। A congregation of guest teachers met the chief ministers and demanded an increase in their wages. अब देखो, जो वर्ड कॉन्ग्रीगेशन होता है दोस्तों, कॉन्ग्रीगेशन होता है मतलब एक ग्रुप, एक मीटिंग, लेकिन ये होती है वर्शिपर्स की, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं दोस्तों, उनकी होती है मीटिंग। हमें तो मीटिंग यहाँ पे किसकी करानी दोस्तों, ग्रुप टीचर्स का बताना पड़ेगा। अगर गेस्ट टीचर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वर्ड होता है डेलीगेशन। तो यहाँ पे कांग्रीगेशन हटाना पड़ेगा और डेलीगेशन यूज करना पड़ेगा जी। डेलीगेशन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। तो कांग्रीगेशन हमारा वर्शिपर का ग्रुप होता है, डेलीगेशन होता है रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप, तो डेलीगेशन यूज करना है यहाँ पे। प्लीज गिव योर अंकल माई रिगार्ड व्हेन यू मीट हिम देयर। अब होता है कि जो रिगार्ड होता है ना, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब ये वो वाला रिस्पेक्ट नहीं जो आदर करने वाला, रिस्पेक्ट का मतलब उसके रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो आदर भाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। नमस्ते बोलनी उसको, नमस्ते के लिए क्या यूज करोगे दोस्तों, रिगार्ड्स यूज करना पड़ेगा। रिगार्ड्स का मतलब रिस्पेक्ट दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट का मीनिंग अगर हमें चाहिए आदर भाव वाला, तो यहाँ पे रिगार्ड्स यूज करना पड़ेगा। अकेले रिगार्ड का मतलब ये रिलेट था भैया, उसके रिलेशन में, ठीक है जी। तो ध्यान रखना आप लोग। ऑल हिज सन इन लॉज आर वेल एजुकेटेड एंड वेल एम्प्लॉयड। ऑल हिज सन इन लॉज, देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑल है ना दोस्तों, ये किसको रेफर कर रहा है, सन्स को, तो लॉज यहाँ हटाओ, सन यूज करना पड़ेगा जी। तो ये कंपाउंड नाउन की प्लूरल फॉर्म ऐसे बनानी पड़ेगी, ऑल सन इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, मैंने बताया था वहां पे। 26 द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर विद डिफरेंट पीपल। जो एक ही क्राइटेरिया ना किसी पीपल को जज करने का, कि उसको बिहेवियर को क्या कर लो, डिफरेंट पीपल के साथ जज कर लो दोस्तों, उसी से पता लग जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्राइटेरिया तो क्या होता है, प्लूरल होता है दोस्तों हमारा, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लिख दी, या तो इसको आर कर लो या इसको सिंगुलर बना लो। अब देखो यहाँ पे लिख लिया ओनली, ओनली का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, एक ही है ना। अगर एक ही को रेफर करना तो क्राइटेरिया नहीं लिखना पड़ेगा जी, क्योंकि स्ट्रेस करके बता रहा मैं यहाँ पे जी। तो एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे, यूजुअली आई हैव अ बैथ एंड देन गो टू बेड। अब जब बेथ होती है ना दोस्तों, ये वर्ब होती है, इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है, बात होती है भैया। तो यहाँ पे बेथ हटाओ, ये वर्ब होती है, और नाउन फॉर्म लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये आर्टिकल आ गया ना दोस्तों जी, ठीक है जी। तो सिंपल वाला क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं जी। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आस्क्ड पासर बाय इफ दे हैड सीन द एक्सीडेंट। वर्ड होता है पासर बाय का मतलब राहगीर, राहगीर होते ना, मतलब चलते रहते हैं दोस्तों,
वहां से गुजरने वाले। तो बाई तो प्रीपोजिशन होती, मेन नाउन तो ये है ना, प्रीपोजिशन का प्लूरल नहीं बनेगा, बनेगा नाउन का दोस्तों, तो लिखना पड़ेगा पासेस बाय। द इमिग्रेशन ऑफिशियल विल आस्क ऑल ऑफ यू टू शो योर पेपर। पेपर होता है हमारा मेटेरियल नाउन, लेकिन हमें पता है यहाँ पे क्या दिखाने हैं, डॉक्यूमेंट दिखाने हैं ना, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, पेपर यूज करना पड़ेगा जी। द इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट 100 रुपी नोट डज नॉट बाय मच। अब हमें पता लगा ये आर्टिकल किसके लिए आया दोस्तों, नोट के लिए आ गया ना। तो इसके पहले वाले सारे नाउन हमारे किस तरीके से काम करेंगे, एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव कभी भी किस फॉर्म में नहीं होता, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता जी। तो रुपीज का ऐसा हट जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। आवर रूम इन द होटल वेयर वी स्टेड वॉज इन्फेस्टेड विद माउसेज। अब होता है क्या, माउस तो सिंगुलर फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म माउसेज नहीं होती भैया, माइस होती है जी। क्या होती है, माइस, ये बात ध्यान रखना। फुट की फीट, टूथ की टीथ होती है भैया, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। दे से दैट अ टीचर ऑफ देम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट अवार्ड दिस ईयर। अब होता है क्या दोस्तों, हम लोगों ने लिखा आ टीचर। आ टीचर का मतलब होगा एक सिंगल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ का मतलब पार्ट और टोटल को रेफर करने वाला वर्ड, यहाँ पे ये पार्ट हो गया और यहाँ पे ये टोटल होगा दोस्तों। क्या हो गया, टोटल। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पार्ट लिखा तो टोटल की फॉर्म प्लूरल होनी चाहिए, तो देम का मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर्स, वो वाले टीचर भैया। देम का मतलब तो उनमें से एक होगा ना दोस्तों, लेकिन हमें पता लग गया दे से दैट अ टीचर ऑफ देयर्स हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट अवार्ड दिस ईयर। उनमें से एक नहीं भैया, उनके टीचर्स में से एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम सेंटेंस में ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा द टीचर ऑफ देम और देयर्स, फिर मैंने लिखा अ टीचर ऑफ देम और देयर्स। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया दोस्तों जी, बस यहाँ पे समझ लें, थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। जब भी द टीचर लिखते हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टीचर, तो एक ही टीचर होता है तो उनका टीचर मान लेंगे देम, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ता है और पॉजेसिव केस गलत हो जाता है जी। लेकिन आर टीचर का मतलब होगा बहुत सारे टीचर में से एक, और बहुत सारे का मतलब हो गया उनके टीचर होंगे, तो देम केस गलत होगा और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों देयर्स। तो ये वाला केस होता है जी। इस वाले केस में पोजीशन दिखानी पड़ती है और इस वाले केस में ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा हम लोगों को जी। तो लिखना पड़ेगा देयर्स यहाँ पे जी। द मैन होम यू मेट एट द कॉन्फ्रेंस इज अ फ्रेंड ऑफ सर। अब ए यूज कर लिया हम लोगों ने आर्टिकल, ए का मतलब वन ऑफ मैनी, तो यहाँ पे अब पॉजेसिव केस यूज करना पड़ेगा, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे सर्स, एज अ इज अ फ्रेंड ऑफ सर्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द सेल्समैन ट्राई टू परसुएड देम बट विद लिटल और नो इन्फ्लुएंस। सेल्समैन ने क्या किया, एक सेकेंड, सेल्समैन ट्राई टू परसुएड देम बट विद लिटल और नो इन्फ्लुएंस। हाँ, एक्चुअली मान लिया हम किसी को परसुएड करते हैं ना दोस्तों, परसुएड करने के लिए क्यों परसुएड करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए या अपना रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों। इन्फ्लुएंस रिजल्ट या इफेक्ट वर्ड होता है एक, तो दूसरे बंदे को इफेक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, दूसरे को प्रभावित करना होता दोस्तों। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं भैया, वहां पे रिजल्ट लेने के लिए उसको परसुएड कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस वर्ड गलत हो जाएगा यहाँ पे। और जहाँ पे रिजल्ट वर्ड आ जाएगा दोस्तों, वहां पे क्या भी आ जाएगा, हमारा इफेक्ट वर्ड भी आ जाएगा, ठीक है जी। वर्ड ध्यान रखो आप लोग। द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे। मैरिज तो एक हमारा क्या होता है भैया, रिलेशनशिप होते हैं ना, उस दिन का मतलब कोई इवेंट का दिन होगा, तो इवेंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वेडिंग डे। ये क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग जी, ठीक है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट ओनली 70% ऑफ द इलेक्टोरेट्स वोटेड इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन। जो वर्ड इलेक्टोरेट होता है ना, इस इलेक्टोरेट का मतलब भी पहले प्लूरल फॉर्म में होता है दोस्तों, वोटर्स होता है, तो इसको किसकी जरूरत नहीं भैया, प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है जी, ये पहले से ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है जी। डोंट मेक प्लूरल ऑफ प्लूरल नाउन जी। द शेफर्ड लिविंग इन दैट विलेज ऑन 50 कैटल्स। अब होता है क्या, जो कैटल वर्ड होता है ना वो अपने आप में प्लूरल होता है जी, तो यहाँ पे लिख नहीं पाओगे एस तो, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया 50। 50 का मतलब नंबर भी फॉर्म यूज करना पा रहे हो आप लोग। अगर 50 को कैटल के साथ ठीक मानोगे तो नंबर अगर 50 है तो एक भी आ पाएगा जी। अगर 50 कैटल लिख पा रहे हो तो 1 कैटल भी लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें पता 1 कैटल तो होता ही नहीं है जी, इसका मतलब 50 के साथ हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 50 हेड्स ऑफ, उसके डिवीजन यूज कर लो यहाँ पे 50 हेड्स ऑफ कैटल जी, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग डिवीजन कर पाएंगे। फिर लिखना मैसेंजर ब्रॉट अ गुड न्यूज दैट द बैटल हैड बीन वॉन। अब जो न्यूज होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं लेते दोस्तों, ये बात ध्यान रखना जी। दिखने में लगता है सिंगुलर है, आर्टिकल यूज कर ले, लेकिन गलत होता है जी वो।
ऑन फार्म्स द फॉक्स इज कंसिडर अ वर्मिन एंड रिलेटेड एज सच। वर्मिन जो होता है ना उनको इंसेक्ट के ग्रुप को बोलते हैं जी हम लोग, और ये पहले से प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर ये प्लूरल है तो क्या किसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है जी, तो हम आर्टिकल यूज कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। आगे देखो, वी हैव ओनली हिज वर्ड फॉर इट दैट ही द चेक इज इन द पोस्ट। वी हैव ओनली हिज वर्ड फॉर इट दैट द चेक वो इज इन द पोस्ट। हमारे पास सिर्फ उसके वर्ड ही हैं जो क्या है, पोस्ट में है। होता है क्या, ये वर्ड भी होता है दोस्तों और वर्ड भी होता है। जब ये अकेला वर्ड होता है इसका मतलब कमिटमेंट होता है, और ये वर्ड्स का मतलब शब्द हो गए भैया। किसी बंदे की कमिटमेंट हो गया, शब्द होंगे। कमिटमेंट, कमिटमेंट के लिए भी अकेला वर्ड यूज करोगे आप लोग जी, ठीक है जी। तो मीनिंग भी टैली कर लेना, वहां पे शब्द चाहिए वर्ड चाहिए। सच सोशल प्रोग्राम प्रोवाइड ऑल सोशल स्ट्रेटम विद एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ कॉमन सोशल प्लेटफॉर्म। जो ऐसे ऐसे सोशल प्रोग्राम होते हैं ना, ये सोशल स्ट्रेटम प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेटम का मतलब लेयर प्रोवाइड करते हैं, स्टेज प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ, जहाँ पे कॉमन सोशल प्लेटफॉर्म अपनी अपनी बातें रख पाते हैं दोस्तों। होता है क्या, ये ऑल यूज कर लिया आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे एस लगा दिया आप लोगों ने। लेकिन जो स्ट्रेटम वर्ड होता है ना, उसकी फुल फॉर्म एस से नहीं बनती, स्ट्रेटा से बनेगी, तो SRATATH स्ट्रेटा यूज करना पड़ेगा आप लोगों को जी। तो स्ट्रेटम की फुल फॉर्म स्ट्रेटा बनेगी जी यहाँ पे। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर इन सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ ईच अदर। यस, अब एक बात समझना, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे ईच अदर, और ईच अदर के बाद क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी तो नाउन लिख लिया दोस्तों डाउट्स ऑफ की फॉर्म में। ये ऑफ भी दोस्तों पोजेशन दिखा रहा है यहाँ पे। जब हम लोगों ने ऑफ की फॉर्म में उसका पोजीशन दिखाई दिया, तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे अपोस्ट्रोफी एस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा द डाउट ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द कस्टमर आज द कॉस्ट ऑफ द वॉच विद अ लेदर स्ट्रैप। अब एक बात समझना, एक तो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब लागत होती है जिसका जितने रुपए में वो बनी है। एक प्राइस होता है जो मतलब बेचने वाला उसके ऊपर अपना लेबर खर्चा लगाता है, GST लगाता है, सब कुछ लगाता है, इसके ऊपर बिकेगी दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर बिकती है, इसकी लागत होती है। अगर वॉच की है तो कस्टमर ने क्या पूछा होगा, उसकी कॉस्ट पूछोगे, प्राइस पूछा होगा, प्राइस ही पूछा दोस्तों वहां पे, ठीक है जी, कॉस्ट कोई नहीं पूछता। तो क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइस ऑफ द वॉच। दिस बिल्डिंग हाइट इज प्रोबेबली ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर वन सराउंडिंग इट। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने दिस बिल्डिंग्स हाइट। अब बिल्डिंग्स हमारी क्या होगी दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग होगी, हाइट भी नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग का क्या फॉर्म नहीं होते भैया, अपोस्ट्रोफी एस फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, हमें लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग जी। देयर इज स्टिल 1/3 ऑफ द स्टूडेंट नॉट एबल टू डू इवन बेसिक कैलकुलेशन। मतलब इतने स्टूडेंट है जो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अब हमें पता लग गया इज हमारी वर्ब होगी, और सब्जेक्ट क्या है इसका, 1/3। अब 1/3 जो फ्रैक्शन होता है उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं होती, सिंगुलर फॉर्म। वो फ्रैक्शन किसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रैक्शन स्टूडेंट का है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो फ्रैक्शन भी प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे इज हटा के आर लिखना पड़ेगा हम लोगों को कुछ, तो लिखना पड़ेगा आर। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी स्पेंट 1.5 ईयर ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखो हम लोगों ने एक लिख लिया, एक प्लस में आधा, एक और आधा कितना होगा भैया, एक से ज्यादा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ईयर्स। क्या लिखना पड़ेगा, ईयर्स। दिस मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर नाम का वर्ड होता नहीं भैया, हेडक्वार्टर्स ही होता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होते हैं हमारे। वी नीडेड टू गेट टू मुंबई बट वी हैड नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो मीन वर्ड होता है ना, इस मीन का मतलब मीडियन होता है जी, माध्य। तो माध्य को तो रेफर नहीं करना चाह रहे, हमें पता है यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीडियम चाहिए ना, मीडियम के लिए कीवर्ड होता है दोस्तों मीन्स। क्या लिखना पड़ेगा, नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आगे बढ़ते हैं। दिस फ्रेंड ऑफ आवर लिव्स इन अमेरिका एंड वर्क्स देयर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। मैंने बताया जब भी आप लोग कोई रेफर करोगे ना डिटरमिनर से किसी नाउन को, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के साथ, सॉरी एस के साथ उसको नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आवर जो वर्ड लिखा ना वो पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद तो नाउन लिखा नहीं यहाँ पे। लेकिन हमें पता ऑफ का तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन बनेगा ना, तो प्रोनाउन बनाने के लिए क्या ऐड कर लोगे, यहाँ पे एस लिखना पड़ जाएगा हम लोगों को। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखोगे। इट्स अ रेयर स्पीसीज, अरे मेरे से वैसे लिखा जा रहा है जी। इट इज रेयर स्पीसीज ऑफ बेटल्स फाउंड इन द ओनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो वे पढ़ते टाइम पता लग गया,
पहली बात तो यहाँ पे ईट आ गया, ईट किसके लिए? स्पीसीज के लिए। स्पीसीज तो नाउन है ना, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है, तो पता कैसे लगेगा एक ही है? पहली बात तो बीटल की है, और बीटल की स्पीस के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे भी रेयर है और वैसे भी ईट यूज कर लिया, इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पीसीज, तो लिखना पड़ेगा अ रेयर स्पीसीज। क्या लिखना पड़ेगा? रेयर स्पीसीज। द स्ट्रॉन्ग इज सपोज टू मेक एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीक। यहाँ पे कह रहा है कि जो ताकतवर होते हैं ना, उनसे आशा की जाती है कि वो एफर्ट लगाएंगे गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए जी। ठीक है जी। अब हमें पता द स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, द पीपल इन जनरल, पीपल का रेफरेंस हो गए तो पीपल प्लूरल होते भैया, सिंगुलर नहीं होते, तो आर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। द स्ट्रॉन्ग आर सपोज टू। आगे देखो, 3/4 मनी सेल बी इन्वेस्टेड इन यूनिट लिंक प्लान्स। अब एक बात समझना, हमें पता लग गया मनी नाउन हो गया, तो ये वाले वर्ड किसके लिए आए दोस्तों? मनी के लिए। एडजेक्टिव के तरीके से काम करेंगे तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? एस की, क्योंकि प्लूरल फॉर्म नाउन की होती है, एडजेक्टिव की नहीं होती जी। 1/3 ऑफ द कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो इज माइन। अब हमें पता लगा 1/3 फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन की कोई वैल्यू होती नहीं है, फ्रैक्शन किसका है? कैटल का। कैटल यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में माना गया, तो 1/3 भी प्लूरल मानना पड़ेगा। इज को हटाओ, आर यूज कर लो यहाँ पे। My friend has joined a company where his job includes 2 weeks paid, 2 weeks paid vacation। अब होता है क्या, जो वेकेशन है ना, हॉलीडेज तो हमारी काउंटेबल हो जाती हैं, आप यूज कर पाओगे हॉलीडेज। अरे हॉलीडेज क्यों लिखा जा रहा है? हॉलीडेज ये तो आप काउंट कर पाओगे दोस्तों, लेकिन जो वेकेशन होता है उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों यही होती है, तो डोंट यूज एस विद वेकेशन जी। ठीक है जी, तो वेकेशन का एस हटा देना। His wife's brother's servant has escaped with all jewelry and money। उसके वाइफ के भाई का नौकर है ना, निकल गया पैसे लेके। अब होता है क्या, डोंट यूज टू कंजुगेटिव अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और जो अपोस्ट्रोफी एस की अगर हमें हटाना पड़े तो ऑफ की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो लिखना पड़ेगा द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ ब्रदर। क्या लिखना पड़ेगा? द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ ब्रदर। 56 देखो, द पोइट हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएट्रीज फॉर द चिल्ड्रन। अब जो पोएट्री वर्ड होता है दोस्तों वो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर पाओगे तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे यूज करेगा नंबर, नंबर का मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा है दोस्तों, जो नंबर की फॉर्म में, काउंटिंग की फॉर्म में, तो पोएट्री वर्ड भी यूज नहीं कर पाओगे, तो लिखना पड़ेगा पोएम से। अगर ये नंबर ना लिखा होता यहाँ पे तो ए नंबर अगर नहीं लिखा होता तो पोएट्री भी मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन नंबर अगर लिखा तो इसका मतलब काउंटिंग की फॉर्म में, काउंटिंग की फॉर्म में पोएट्री नहीं होती भैया, पोएम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है जी। द विलेजर हैव रिपोर्टेड टू हैव सीन मैनी मैन ईटर्स इन द नियर बाय जंगल। अब एक बात समझना, हम लोगों ने मैन ईटर वर्ड यूज किया यहाँ पे। होता है क्या, ये मैन ईटर हमारा एक कंपाउंड नाउन होता है जी, और इसका मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग तो ये हो जाएगा वन हु ईट्स मैन, और एक मीनिंग हो जाएगा अ मैन हु ईट्स। होता है क्या है, जो मैन ईटर जो वर्ड होते हैं, कंपाउंड नाउन जो वर्ड होते हैं, उनमें एक मेन नाउन होता है और एक हमारा मॉडिफायर होता है जी। इसमें पता करना पड़ेगा हमारा मेन नाउन कौन सा है जी। इसके अंदर वन यूज किया ना, वन का मतलब कोई ऐसा बंदा जो मैन को खाता है। ईट हमारी वर्ड होगी, वर्ब होगी, और मैन हो गया ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब हमारी वर्ब होती है और सब्जेक्ट होते हैं जी यहाँ पे। इसमें मैन हमारा मेन वर्ड नहीं बनेगा, तो ये वाला पार्ट हमारा ठीक हो सकता है जी। एक आदमी जो खाता है जी, एक आदमी जो खाता है, ये तो मीनिंग वाहियात हो जाएगा दोस्तों जी। सभी खाते हैं, ये अलग से थोड़ा ना खाता है जी। इसका मतलब मीनिंग ये वाला है, इसमें मेन वर्ड हमारा मैन नहीं है। अगर मेन वर्ड मैन नहीं है ना, तो प्लूरल नहीं बनेगा मैन का दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैन। तो प्लूरल आपको उसी नाउन का बनाना जो मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन में जी, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग जी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते। द टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड वेदर ऑन देयर ट्रिप टू मनाली। पहली बात तो जो वेदर होता है ना दोस्तों, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, डोंट यूज आर्टिकल फॉर दैट। वेदर अनकाउंटेबल नाउन होता है, डोंट यूज आर्टिकल फॉर दैट। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर रोड एक्सीडेंट। अब एक बात समझना, एक तो होता वर्ड रीजन और एक होता कोज। देखो एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से छोटी सी बात में समझना आप लोग। रीजन का मतलब है जब कोई काम बंदा कोई करे जहाँ पे डूर प्रेजेंट हो, तो वो कोई रीजन देगा। और जो कोई चीज अपने आप हो वो होती हैपनिंग, और उसके लिए कोई ना कोई कोज होगा भैया। अब हम यहाँ पे सेंटेंस में लिखा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द रोड एक्सीडेंट।
जो रोड एक्सीडेंट हो तो कोई करता है या अपने आप होते हैं भैया? अपने आप होते हैं ना, अपने आप होने के लिए रीजन नहीं आएगा भैया, हैपनिंग होगी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉजेज, तो लिखना पड़ेगा कॉजेज भैया। ठीक है जी। अर्ली रिटायरमेंट इज ए रिलेटिवली न्यू फिनोमिना इन यूरोपियन कंट्रीज। ए आर्टिकल यूज कर लिया, आर्टिकल का मतलब सिंगुलर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, लेकिन फिनोमिना तो प्लूरल फॉर्म होती है ना भैया, फिनोमिनन यूज करो जी। क्या यूज करना पड़ेगा? फिनोमिनन। आर्टिकल अगर सिंगुलर है तो हमें इसको करना पड़ेगा सिंगुलर नाउन। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू ऑल वीमेन ड्राइवर इन सिटीज। अब होता है क्या, जो वर्ड होता है वीमेन ड्राइवर, वुमेन ड्राइवर हो गया, एक सेकेंड, यस। अब इसकी हमें मीनिंग निकालना पड़ेगा, मीनिंग के बेस पे बता पाएंगे ये वाला मेन नाउन या वे वाला मेन नाउन है जी। पहले वाला मैंने लिखा a woman who drives। विमेन ड्राइवर का मतलब एक तो वुमेन जो ड्राइव करती है, और एक आ गया वन हु ड्राइव्स वुमेन। ये तो मीनिंग ही वाहियात हो जाएगा भैया, इररिलेवेंट हो जाएगा जी, तो गलत ही है जी। इसका मतलब मीनिंग ये वाला है कि एक वुमेन जो ड्राइव करती है, इसमें ड्राइव हमारी वर्ब होगी और विमेन होगा सब्जेक्ट। मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मेन पार्ट होते हैं, इसका मतलब वीमेन और ड्राइवर दोनों मेन नाउन है हमारे, तो दोनों का प्लूरल बनेगा भैया। ए हटा लो, ई लिख लो यहाँ पे जी, तो लिखना पड़ेगा वीमेन ड्राइवर्स इन सिटीज। ऑल द फर्नीचर्स इन द शोरूम आर मेड ऑफ वुड एंड आर वेल कार्व्ड। तराशी भी अच्छे तरीके से की गई है और अच्छे तरीके की लकड़ी से बनाया गया है। पहली बात तो फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको फुल फॉर्म में यूज नहीं कर पाओगे, फर्नीचर लिखना पड़ेगा। लेकिन वहां पे हम लोगों ने आर यूज कर लिया और यहाँ पे भी आर यूज कर लिया, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, और फर्नीचर की लिख नहीं पाओगे, तो कैसे बनाना पड़ेगा? तो इसको डिवीजन यूज कर लो, तो लिखना पड़ेगा ऑल द आर्टिकल्स ऑफ, और द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, तो हम लिख पाएंगे सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म जी। ठीक है जी। मोस्ट कंपनीज इन दिस एरिया यूज मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीनरी। मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता भैया, मशीनरीज नहीं होता जी, तो मशीनरी यूज करना दोस्तों यहाँ पे। ठीक है जी। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल। अब दोस्तों जो फ्रूट होता है ना, क्लास में सीखा हम लोगों ने, फ्रूट को अगर स्पेसिफिक फॉर्म में यूज करो कि ऑरेंज एक फ्रूट है, ठीक है, बनाना एक फ्रूट है हमारा, तो फ्रूट की प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म हो जाएंगे हमारे। लेकिन अगर फ्रूट को जनरल फॉर्म में यूज करोगे ना, तो डोंट यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ देम, तो फ्रूट को फ्रूट के तरीके से यूज करना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं लगा पाएंगे हम लोग। अगर प्लूरल नहीं बना पाओगे तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? एस की रिक्वायरमेंट नहीं है जी, हटा देंगे ऐसे। अब कई बच्चे कहेंगे जी वेजिटेबल क्यों नहीं हटाया? होता है क्या डियर, जो वेजिटेबल होता है ना, वर्ड होता है वेजिटेबल, इसमें जो एबल वर्ड लगा होता है ना, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव को आप नाउन की फॉर्म में बनाओगे ना, तो ऐसे लगाना है, लगाना पड़ेगा जी। तो वेजिटेबल नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो एडजेक्टिव होती है। अगर नाउन की फॉर्म में लगाओगे ना, तो वेजिटेबल्स यूज करना पड़ेगा आपको जी। आई कांट अंडरस्टैंड वाई दे सर्च ओनली अवर लगेज एट दी स्टेशन एंड नोबडी एल्स। अब होता है क्या, जो नोबडी एल्स होता है ना वर्ड, ये नोबडी और एल्स हमारा कंपाउंड वर्ड होता है जी, तो अपोस्ट्रोफी एस बीच में नहीं आएगी भैया, सेंटेंस के या फ्रेज के लास्ट में आएगा जी, तो हम लिखना पड़ेगा नोबडी एल्स। आई स्टिल रिमेंबर द सैड स्पेक्टेकल्स ऑफ हर स्टैंडिंग कवर्ड इन मर्ड। होता है क्या, जो स्पेक्टेकल वर्ड होता है जी, क्लास में सीखा हम लोगों ने, स्पेक्टेकल का मतलब सीन होता है जी, लेकिन स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मे होता है जी। तो सेंटेंस में किसको रेफर करना चाह रहे हैं, चश्मों को या सीन को? सीन का मतलब सैड सीन था ना दोस्तों, तो ऐसे हटा दो इसका जी, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा यहाँ पे जी। आगे बढ़ते हैं। द मैन आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू कंसल्ट द मैटर विद द अदर फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा? द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। देयर इज अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू द सन एंड स्किन कैंसर। मतलब एक एविडेंस सामने आया कि किस तरीके से सन और स्किन कैंसर का आपस में रिलेशन है जी। एविडेंस हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, डोंट यूज आर्टिकल फॉर देम जी, ए और एन आर्टिकल यूज नहीं कर पाएंगे जी। द हार्श वेदर ऑफ द आर्कटिक रीजन इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट या वेदर दोस्तों है ना, वहाँ का जो मौसम रहता है वो कंड्यूसिव नहीं है, अच्छा नहीं है वेजिटेशन के लिए, इसलिए वहाँ पे कुछ भी उगा नहीं पाते हम लोग। अब जो आर्कटिक, जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, वहाँ पे वेदर नहीं होता भैया, क्योंकि वेदर होता है टेम्परेरी एटमोस्फेरिक कंडीशन, थोड़ी देर में बारिश होगी, थोड़ी देर में धूप निकला, ये होता है वेदर दोस्तों। लेकिन जो लंबे टाइम तक रहेगा ना, वो वेदर नहीं, वो क्लाइमेट होता है जी। तो पोल पे हमारा वेदर नहीं होता, क्लाइमेट ही होता है डियर, तो लिखना पड़ेगा क्लाइमेट। आगे देखो,
द ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंकिंग जी। अब एक बात समझना, मैंने लिखा ब्लाइंड, होता है क्या, जो ब्लाइंड वर्ड होता है दोस्तों एडजेक्टिव होता है हमारा, लेकिन हम लोगों ने नाउन में कंसेप्ट सीखा कि एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल दाल लगा देंगे ना, इसका मतलब वो ब्लाइंड लोग, ब्लाइंड पीपल हो जाएगा जी, तो नाउन के तरीके से काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर नाउन के तरीके से काम करने लग गया ना, इसका मतलब ये कभी नहीं कि आप अपोस्ट्रोफी भी यूज कर पाओगे जी। ये जो अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज किया ना हम लोगों ने, किसके साथ यूज किया, ब्लाइंड, तो ये नाउन होना चाहिए वहां पे, लेकिन नाउन होता नहीं, होता है एडजेक्टिव दोस्तों। ये काम कई बार नाउन के तरीके से कर लेता है, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे अपोस्ट्रोफी, तो डोंट यूज अपोस्ट्रोफी विद एडजेक्टिव, तो लिखना पड़ेगा द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, तो लिखना पड़ेगा द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है जी। वन कैन सी मैनी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, डोंट यूज एनी आर्टिकल जी। अनकाउंटेबल का मतलब बात ही होती है कि एयरक्राफ्ट को सिंगुलर फॉर्म में भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा और प्लूरल फॉर्म में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा जी। तो आप ऐसे या वैसे लगा के इसको प्लूरल नहीं बना पाओगे जी, ये बात ध्यान रखना आप लोग जी। यू हैव रियली डन अ ग्रेट मिस्टेक बाय नॉट इन्फॉर्मिंग द टीचर। अब होता है क्या, जैसे आप लोगों ने कोलोकेशन एक वर्ड सुना होगा जी। कोलोकेशन का मतलब है कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने बाद नाउन की फॉर्मेशन उसी तरीके से ले लेती है जी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टेल अ लाई, ठीक है जी, टेक अ डिप, मेक अ नॉइस। अब हम लोगों ने लिखा यहाँ पे मिस्टेक, मिस्टेक के लिए डू वर्ड नहीं होती भैया, डू वर्ब यूज नहीं होगी, वहां पे होगी मेड, मेड लिख लो, कमिट लिख लो, तो इनको बोलते हैं कोलोकेशन। तो डू वर्ब नहीं यूज कर पाएंगे, लिखना पड़ेगा मेक या कमिट से जी, ठीक है जी। तो ये कोलोकेशन ध्यान रखना आप लोग, कई बार एग्जाम में एजिटेज आ जाते हैं जी ये वाले, और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ही हैडंट रेड द लेटर एंड सो वाज अनअवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। होता है क्या, जो कंटेंट वर्ड होता है दोस्तों, दो मीनिंग होते हैं इसके, एक होता कंटेंट, एक होता कंटेंट्स, और एक लिख लो कंटेंट ही भैया। पहली बात तो जो कंटेंट वर्ड होता है दोस्तों, ये होता है एडजेक्टिव के तरीके से, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये नाउन के तरीके से दो तरीके से काम करते हैं, एक तो सिंगुलर फॉर्म में, एक प्लुरल फॉर्म में। जब ये सिंगुलर के तरीके से काम करता है ना, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग थिंग्स। या थीम के बारे में बात करते हैं जहां पे जी, जहाँ पे कंटेंट हमारा होता है डियर इंक्लूडिंग थिंग्स, या वहां पे मैटर करना होता है। सॉरी एक सेकंड रुको, ये कंटेंट ये वाला होता है डियर। जब कंटेंट को आप ऐसे लगा के यूज करोगे ना, इसका मतलब मानना पड़ेगा आपको इंक्लूडिंग थिंग्स या थीम्स मीनिंग होगा जिसका जी, और कंटेंट का मतलब होगा उसका मैटर जी। अगर अकेला वर्ड कंटेंट यूज करोगे ना नाउन के तरीके से, उसका मीनिंग होगा मैटर। वो थोड़ा क्रॉस क्रेस कर लेना डियर, कि ये कंटेंट का मतलब मैटर होता है, इस कंटेंट का मतलब इंक्लूडिंग थिंग्स या थीम्स को रेफर करते हैं हम लोग। जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो ही हैडंट रेड द लेटर, उसने लेटर को नहीं पढ़ा, सो वाज अनअवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, उसके अंदर की चीज के बारे में अनअवेयर है या मैटर के बारे में, भैया मैटर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, उसके अंदर तो चीजें है ना कि क्या लिखा, कौन सा मैटर, कौन सा थीम यूज किया दोस्तों इसके अंदर, वो थीम से क्या दोस्तों ये अनअवेयर है। अगर उसके अंदर की चीज से अनअवेयर है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा कंटेंट्स दोस्तों यहाँ पे जी। क्या लिखना पड़ेगा जी, कंटेंट्स। तो ये वाले वर्ड ध्यान रखना, अकेला कंटेंट वर्ड हमारा सेटिस्फाइड होता है और अकेला कंटेंट वर्ड नाउन भी होता है, इसका मतलब होता है मैटर। लेकिन कंटेंट्स जब मीनिंग होगा ना दोस्तों, इसका मतलब इंक्लूडिंग थिंग्स आएगा जी। तो उसमें लेटर में जो जो चीजें थी ना, उससे अनअवेयर था दोस्तों वो जी, ठीक है जी। वी हैव रिसीव्ड 50 कस्टमर्स कंप्लेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट। अब एक बात मुझे बताओ, ये 50 किसके लिए आया, कस्टमर के या कंप्लेंट के लिए? अगर अपोस्ट्रोफी ऐसा है तो कस्टमर के लिए आया होगा थी, तो कस्टमर तो सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो हमें लिखना पड़ेगा कस्टमर्स, इसके आगे लगा देना सिर्फ अपोस्ट्रोफी, तो लिखना पड़ेगा 50 कस्टमर्स कंप्लेंट। द वर्कर्स ट्राई ट्रिक्स आफ्टर ट्रिक्स बट दे कुडंट सक्सीड इन गेटिंग थ्रू द प्रॉब्लम। जो वो काम करने वाले थे उन्होंने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए जी। होता है क्या, जो नाउन फॉर्म होते हैं ना हमारे, अगर आप लोग इनको सीक्वेंस में या सीरीज में यूज करते हैं तो इसकी यूनिट फॉर्म यूज करनी होती है, बेस फॉर्म इसकी ट्रिक की होती है दोस्तों, प्लूरल हम ऐसे लगा के बनाते हैं, तो लिखना पड़ेगा ट्रिक आफ्टर ट्रिक, ठीक है जी, डोर टू डोर, तो ऐसे लिखना पड़ता है हमें, यूनिट फॉर्म यूज करना उसकी जी, सीक्वेंस और सीरीज वाले केस में, ठीक है जी। आगे देखते हैं, द कंपनी डज नॉट एम्प्लॉय मोर देन अ कपल ऑफ डजन पीपल। अब एक बात देख लो यार, पीपल यहाँ पे नाउन हो गया,
इससे पहले आने वाले सारे वर्ड किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव और डिटरमिनर का। डिटरमिनर एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में नहीं होते जी। मेन नाउन पीपल हो गए यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा कपल ऑफ डजन पीपल। द म्यूजिशियन आस्क्ड वन ऑफ द स्पेक्टेटर टू कम एंड ओपन द बॉक्स। अब हमें पता लग गया जो ऑफ है ना दोस्तों, ये ऑफ किसको रिलेट कर रहा है यहाँ पे, वन, जो कि एक पार्ट है किससे, जो कि एक टोटल जो स्पेक्टेटर्स का भैया। तो ध्यान रखना टोटल हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं जी, टोटल हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो लिखना पड़ेगा वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स, देखने वालों में से जी। द शॉपकीपर हैज ऑर्डर 5 डजन ऑफ कॉपीज ऑफ द रिवाइज एडिशन ऑफ द बुक्स। मैंने बताया कि जब भी डजन 1000 या 100 के साथ आप 5 1 2 3 यूज कर ले तो नंबर डेफिनेट हो जाता है वहां पे। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती भैया, एस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहां पे जी। ठीक है जी, जब एस नहीं आएगा तो क्या भी यूज नहीं कर पाओगे, ऑफ भी नहीं यूज कर पाओगे, और ऑफ नहीं यूज कर पाओगे तो दा भी यूज नहीं कर पाओगे। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5 डजन कॉपीज जी। होता है क्या, मैंने अभी पहले बताया था, थोड़ा सा और बता देता हूँ। डजन और डजन्स में यही डिफरेंस है, डजन का मतलब होगा 12 और इसका मतलब नंबर इंडेफिनिट दर्जन दर्जन हो जाएगा जी। जब भी ये वाला वर्ड यूज करोगे ना, इसका मतलब नंबर डेफिनेट है तो हमेशा विदाउट ऑफ की फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जब ये वाला वर्ड यूज करोगे ना तो आपको पता है कि नंबर इंडेफिनेट है तो हमेशा ही ऑफ की फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो 5 हटा दोगे ना सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन 5 हटा के सेंटेंस ठीक तो कर नहीं पाएंगे, तो ऑफ दी हटा देंगे सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द जर्मन इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अब हमें पता लगा जर्मन यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, लैंग्वेज को। तो आर्टिकल तो यूज नहीं कर पाओगे, अगर आर्टिकल यूज कर लिया तो इसका मतलब पीपल के लिए आ गया, तो आर्टिकल हटा दो यहाँ से जी। डोंट यूज आर्टिकल विद लैंग्वेज नेम। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू प्रेजेंट एट द गैदरिंग ऑफ मेजर जर्नल। अब होता है क्या दोस्तों, जो ये मेजर जर्नल होते हैं ना हमारे, इसमें जो पोस्ट होती है ना वो जनरल की पोस्ट होती है दोस्तों हमारी, मेजर जनरल, कर्नल जनरल। इसका मतलब ये तो रैंक होती बदलती रहती है, तो पोस्ट होती है ना ये वाली, तो मेन वर्ड ये वाला हो गया ना भैया, इसका मतलब ऐसे ही यहाँ से हटाओ, यहाँ पे यूज कर लो जी। मेजर जनरल सीखना पड़ेगा हम लोगों को जी। देखो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मैनेजर वर्ड, ठीक है जी। कई बार यूज कर लेते हैं सेक्रेटरी मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, जोन मैनेजर है। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड होता है ना वो रैंक होती है उसकी, ये वाली पोस्ट होती है। जो तो मेन वर्ड ये वाला होता है, ये तो बदलता रहेगा जी। तो मेन वर्ड को साथ ही हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, उसी की प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसी के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे जी। तो ये वाले वर्ड ध्यान रखना आप लोग जी। द पुलिस हैव बीन अनेबल टू सर्व समन्स ऑन द ऑफेंडर। समन्स जो वर्ड होती है ना सिंगुलर फॉर्म होती है भैया, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो लिखना पड़ेगा सर्व अ समन्स। अगर प्लूरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी तो समन्स ही आ जाएगी, ईएस और लगा देंगे लास्ट में जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिस स्कीम विल बेनिफिट ऑल दोज टाउन्स दैट हैव पॉपुलेशन ऑफ 500,000। अब कई बार क्लास में मैंने बताया कि जो हाफ होता है ना दोस्तों, अगर वो नाउन फ्रेज में यूज करोगे तो हमेशा स्टार्टिंग में जो होता है, क्योंकि नाउन फ्रेज का हिस्सा होता नहीं है, तो लिखना पड़ेगा 500,000, 500,000। मोस्ट साइन यूज इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर द अल्फाबेट्स ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। अल्फाबेट का मतलब मैंने बताया था कि आप लोगों को लैंग्वेज होता है, और अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस हो गया। लेकिन हमें पता जो साइंस यूज होते हैं ना वो लैंग्वेज नहीं है, वो लेटर्स हैं दोस्तों। तो अल्फाबेट हटाओ, यहाँ पे लेटर्स यूज कर लो। The organizers have sent invitation to all club members for the event to be held next month. The organizers have sent invitation to all members. Yes, हम लोगों ने इसका क्लब मेंबर, क्लब मेंबर को आप रिलेट कर पाओगे फैमिली मेंबर से। जो मेंबर है भैया वो क्लब के ही होते हैं ना। मैंने बताया कंपाउंड नाउन तब बना पाओगे जब सेंटेंस में आप लोगों ने दोनों डिफरेंट नाउन यूज किया। डिफरेंट नाउन तो यूज करे नहीं आप लोगों ने यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा द मेंबर्स ऑफ द क्लब। क्या लिखना पड़ेगा, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब। 85 द कैंपेन इज डिजाइन टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इशू। अब होता है क्या दोस्तों, जो पब्लिक वर्ड होता है ना दो तरीके से काम करता है जी। एक पब्लिक का मतलब एडजेक्टिव भी होता है, एक पब्लिक का मतलब नाउन भी होता है जी। नाउन का मतलब लोग हो जाएंगे इसका मतलब, और पब्लिक का मतलब रिलेटेड टू पीपल भैया। यहाँ पे पब्लिक वर्ड आ गया और वहां पे अवेयरनेस, अवेयरनेस नाउन होगा, इसका मतलब पब्लिक वहां पे क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की अपोस्ट्रोफी एस फॉर्म नहीं होती भैया। तो लिखना पड़ेगा पब्लिक अवेयरनेस, इतना ही लिख दो काफी हो जाएगा हमारा जी। He has got many stories book in the library at his home as he is fond of reading stories. अब हम लोगों ने लिखा मैनी, मैनी किसके लिए आएगा, बुक्स के लिए। ये नाउन होगा दोस्तों। इसका मतलब ये वाली हमारी जो फॉर्म है ना ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगी। फिर एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में नहीं होती, स्टोरी लिखना दोस्तों, मैनी स्टोरी बुक्स।
द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ टेस्टिंग द थ्योरी। अब एक बात ध्यान रखना, द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ टेस्टिंग द थ्योरी। ये जो कंसेप्ट है ना दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन समझेंगे इसको अभी। हम लोगों ने सीखा है जो एक वर्ड होता है ना दोस्तों, अगर कोई चीज एक के बारे में तो सिंगुलर बोलते हैं उसको, अगर वो एक प्लस के बारे में आ गई तो प्लूरल बोलेंगे जिसको। लेकिन अगर मान लो कोई 0.5 हो, 0.5 हो तो क्या बोलोगे उसको, या मान लो 0 ही हो दोस्तों तो क्या बोलोगे, एक से कम होनी चाहिए, वो हमेशा सिंगुलर ही मानी जाएगी जी। आसान भाषा में अगर कोई चीज 1+ है ना तो ही प्लूरल होती है, बाकी सब चीजें हमारी क्या मानी जाएंगी, सिंगुलर। 0.22 0.25 सब चीजें सिंगुलर होती हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा कि द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ टेस्टिंग द थ्योरी। ये जो स्टडी है ना इससे क्या मिलेगा हमें, मीन्स मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे। इसका मतलब हमारे पास मीडियम नहीं है ना, इसका मतलब जीरो मीडियम को रेफर करना चाह रहे हो। जीरो मीडियम का मतलब होगा एक भी मीडियम नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर के तरीके से काम करने लग गया। अगर सिंगुलर तो यहाँ पे आर्टिकल यूज करना पड़ेगा जी हम लोगों को। द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ टेस्टिंग द थ्योरी। भैया क्लियर कर समझ लेना इसको। मीन्स आपको लगेगा ठीक लिखा वहां पे, लेकिन हमें पता स्टडी प्रोवाइड करेगी, इसका मतलब इनके पास मीन्स नहीं है। मीन्स नहीं इसका मतलब जीरो को रेफर करना चाह रहे हो, और जीरो का मतलब सिंगुलर फॉर्म होगी दोस्तों हमारी। तो सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। आगे देखते हैं। इट वॉज विद ग्रेट रिलेक्टेंट, ये तो वर्ड हम लोगों ने कर ही लिया यार। ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव नाउन के लिए आएगा, नाउन फॉर्म क्या होती है, रिलेक्टेंस होती है भैया इसकी। रिलेक्टेंट वर्ड एडजेक्टिव होता है जी हमारा, तो एंस यूज करो यहाँ पे। डिस्पाइट ऑल देयर डिफरेंसेस दे बोथ स्टेड टुगेदर फॉर देयर चिल्ड्रन सेक। मैंने बता दो ये वर्ड ऑन होता है ना, ऑन और शेक, इनके साथ हमेशा पॉजेसिव केस यूज करते हैं हम लोग। पॉजेसिव केस यूज करेंगे इन दोनों के साथ जी हम लोगों ने, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे चिल्ड्रन सेक। ठीक है जी। देयर इज नो अपेरेंट कॉज व्हाई आवर पेरेंट्स एंड रिलेटिव शुड एग्री टू दिस प्रपोजल। अब मुझे बताओ इसका मतलब कोई ना कोई रीजन या कॉज रहा होगा। क्लास में सीखा हम लोगों ने रीजन या कोज के बारे में जी। रीजन का मतलब जहाँ पे कोई डूअर हो, और कोज का मतलब जहाँ पे कोई डूअर ना हो, हैपनिंग हो। यहाँ पे किसकी वजह से काम हो रहा है भैया, पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स का मतलब डूअर ये होंगे, अगर डूअर सेंटेंस में है तो कोज नहीं आएगा भैया, रीजन आएगा वहां पे जी। क्या आएगा जी, रीजन। आगे बढ़ते हैं। When we reached there, the boat with all passenger was already in the center of the river. रिवर ये हो गया ना दोस्तों, सेंटर तो इस फॉर्म में होता है हमारा, तो रिवर का क्या माना जाएगा, मिडिल माना जाएगा ना, तो सेंटर हटाओ मिडिल लिख लो जी। दो पहले लाइन के बीच में सेंटर नहीं होता भैया, मिडिल होता है। देयर वर 5 इंडिविजुअल वर वॉकिंग इन द पार्क इन द इवनिंग। ये जो इंडिविजुअल वर्ड होता है दोस्तों ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो इंडिविजुअल्स नहीं आएगा, 5 पर्सन लिख लो या कुछ लिख लो भैया, 5 पर्सन लिख लो यहाँ पे। इंडिविजुअल को कभी नाउन के तरीके से यूज ना करना भैया, इंडिविजुअल्स लिखा होता है कई जगह, वो गलत होता है जी वहां पे। डज रिसेप्शनिस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर अ कंप्यूटर टू ऑन हिज टेबल। बता, स्पेस और रूम में डिफरेंस होता है हमारा। रूम होता है स्पेशल पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और स्पेस तो हर जगह होता है भैया। टेबल पे क्या स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस तो है, लेकिन उसको लैपटॉप रखने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर रखने के लिए पर्टिकुलर जगह चाहिए। पर्टिकुलर जगह के लिए भैया स्पेस नहीं आता, रूम आता है जी हमारा। अनऑक्यूपाइड स्पेस जिसको पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं वो होता है रूम हमारा जी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इफ वर्ड्स गेट आउट अबाउट दिस अफेयर दे विल हैव टू रिजाइन। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स का मतलब क्या मानोगे आप लोग, वर्ड्स का मतलब शब्द मानोगे या वर्ड्स का मतलब न्यूज मानोगे। यहाँ पे न्यूज ही होगा क्योंकि उसके बारे में खबर आ रही। अगर मीनिंग न्यूज है तो डोंट यूज एस भैया। कमिटमेंट और न्यूज के लिए वर्ड यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, तो लिखना पड़ेगा इफ वर्ड गेट्स आउट। क्या लिखना पड़ेगा, इफ वर्ड गेट्स आउट अबाउट दिस अफेयर। क्या इसके बारे में कुछ न्यूज आई वहां पे जी। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर आर मेड ऑफ रेड स्टोन एंड एक्सेप्ट फॉर द ताजमहल विच इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अब होता है क्या, एक तो होता है वर्ड स्टोन और एक होता है वर्ड मार्बल। स्टोन भी हमारा एक मेटेरियल होता है और मार्बल भी हमारा पत्थर मेटेरियल होता है जी। कहने का मतलब दोनों के दोनों वर्ड मेटेरियल होते हैं जी, लेकिन स्टोन्स भी यूज कर लेते हैं हम लोग और मार्बल्स भी यूज कर लेते हैं जी हम लोग। होता है कि जब स्टोन्स यूज करते हैं ना या मार्बल यूज करते हैं तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। मार्बल्स का मतलब कंचे हो जाता है वहां पे जी, कंचे। तो सेंटेंस में अगर मार्बल्स लिखा है तो कंचे मानना पड़ेगा, लेकिन हमें पता ताजमहल तो कंचों से नहीं बनाना, वो तो मेटेरियल से बना है, तो मेटेरियल के यूज में ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे जी। तो मार्बल्स का ऐसे हटा दो, स्टोन्स का ऐसे हटा दो भैया, क्योंकि यहाँ पे लिखा रेड स्टोन, तो रेड पत्थर है भैया जो वहां पे मेटेरियल यूज हुआ है जी। तो अगर स्टोन और मार्बल वर्ड
मेटेरियल के तरीके से यूज होंगे तो डोंट यूज एस विद देम, अगर एस यूज कर लिया तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगा दोस्तों इनका जी। ठीक है जी। द मैनेजर हैज गिवन द क्लर्क एन इंपॉर्टेंट वर्क टू कंप्लीट बाय द इवनिंग, वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो डोंट यूज आर्टिकल ए और एन विद देम। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इट्स द ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड गुड कैरेक्टर्स। अब एक बात समझना, व्हाट आर द कैरेक्टर, कैरेक्टर के मीनिंग क्या होते हैं भैया? एक तो कैरेक्टर होता है दोस्तों हमारा जो बंदा किसी में रोल अदा करता है। ठीक है जी। एक कैरेक्टर हमारा जैसे मान लो बंदा कोई पर्सनैलिटी वगैरह के लिए बोलते हैं जी। लेकिन एक कैरेक्टर का मतलब भी होता है लेटर, जो ये लेटर लिखते हैं हम लोग, कैरेक्टर कितने कैरेक्टर इसके अंदर लिखे भैया? तो सेंटेंस में देखना वहां पे लेटर को रेफर करना चाह रहे हो या पर्सनैलिटी या रोल को रेफर करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशन भैया अच्छा उसके पर्सनैलिटी बनाएगा, जब भी ये पर्सनैलिटी या रोल के लिए आएगा तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करना भैया। तो कैरेक्टर्स का ऐसा हटा दो भैया, तो बिल्ड गुड कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब लेटर भी होता है, कैरेक्टर का मतलब रोल या पर्सनैलिटी भी होता है। जब ये रोल या पर्सनैलिटी के लिए आएगा ना, डोंट यूज एस विद इट, डोंट यूज एस विद इट। वीमेन आर नाउ कंसिडर एज इक्वल पार्टनर्स नोट एज चैटल्स और हाउसकीपर्स। होता क्या है, चैटल वर्ड नहीं होता भैया, वर्ड होता है चैटल्स। चैटल्स का मतलब होता है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग का मतलब जरूरत का सामान भैया। तो यहाँ पे विमेन्स को जरूरत का सामान नहीं समझ पाओगे, इक्वल पार्टनर्स आज के टाइम पे भैया। सच एन इंसिडेंट कुड कॉज सीरियस डैमेजेस टू कंट्रीज इकोनॉमी। डैमेज वर्ड हम लोग डिस्कस किया था, डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन होता है और डैमेज का मतलब हार्म होता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स क्या करेंगे, कंपनसेशन देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाने के लिए भैया डैमेज का ऐसा हटा दो यहाँ पे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा जी। 100 शतक लगा दिया भैया हम लोगों ने। ठीक है, जो टाइम हमारा हुआ है 51 मिनट जी, तो बहुत बढ़िया स्पीड आप लोगों की भैया। ठीक है जी, चलो डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। कितने क्वेश्चन है? अरे एंड ही हो गया, 120 है। अरे 20 ही क्वेश्चन रहे भैया। 100 देखो भैया, द यूनाइटेड नेशन हैव इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी जो यूनाइटेड नेशन हम लोगों ने लिखा है दोस्तों, ये कंप्लीट एक नाम होता है जी, एक टाइटल होता है किसी नेशन का भैया। ग्रुप का टाइटल हो गया, जितने भी टाइटल होते हैं सिंगुलर फॉर्म होते हैं उनकी, तो हैज यूज करना पड़ेगा जी हम लोग को। ठीक है जी। डिजेबल विजिटर्स आर वेलकम, देयर इज अ गुड व्हील चेयर एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। जो डिजेबल विजिटर होते हैं उनको वेलकम किया जाता है क्योंकि यहाँ पे उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है जी। ठीक है जी। ये आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल हम लोग को पता है एक्सेस के लिए है दोस्त, किसके लिए है? एक्सेस। जो एक्सेस होता है दोस्तों हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, डोंट यूज आर्टिकल ए और एन विद इट। एक्सेस के साथ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा देयर इज गुड व्हील चेयर एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। टैक्स एंड इंश्योरेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम योर वेज एवरी मंथ। वेज जो वर्ड होता है दोस्तों इसका मतलब रिजल्ट भी होता है, लेकिन इसका मतलब भैया तनख्वाह भी होती है। तनख्वाह के लिए लिखना पड़ेगा प्लूरल फॉर्म में, तो वेजेस यूज करना है यहाँ पे। क्या लिखना पड़ेगा? वेजेस। द इकोनॉमीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज रियली एनकरेजिंग। इकोनॉमिक्स तो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब आर्टिकल दा लगा दोगे ना, इसका मतलब आंकड़े हो जाएगा। आंकड़े का मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये हटाओ, यहाँ पे आर यूज करना भैया, लिखना पड़ेगा आर। He talked eagerly between mouthful of salad। मैं भैया उसके मुंह में सलाद था तो फिर भी क्या भैया टॉक कर रहा, बातें कर रहे हैं। बस बंदे ने गलती ये करती कि माउथ फुल्स होता भैया वो, तो बीच में ऐसे नहीं आएगा प्लूरल बनाने के लिए, तो माउथ फुल्स लिखना, स्पून फुल्स होता भैया, हैंड फुल्स होता भैया। तो ये लिखा कई जगह गलती होता है, ध्यान रखना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है वो, लिखना आपको ऐसे पड़ेगा माउथ फुल्स। 2/3 of the land are still not under cultivation because of the lack of the proper system of irrigation। अब एक बात समझना, मैंने 2/3, 1/3 और 2/5 के बारे में बात की दोस्तों, ये फ्रैक्शन होते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये फ्रैक्शन जिसके बेस पे होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी पड़ती है। ये फ्रैक्शन किसका है? लैंड का हो गया। लैंड अनकाउंटेबल ना होना ना, इसका मतलब वो भी अनकाउंटेबल, इसका मतलब वो सिंगुलर बनेगा। अगर वो सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब यूज करनी पड़ेगी इज। क्या यूज करनी पड़ेगी? इज। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। The General Secretary of the Workers Union has agreed to call off the strike। जो जनरल सेक्रेटरी था वर्कर की यूनियन का, उसने क्या बोला कि वो एग्री हो गया कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करेगा, पोस्टपोन कर देंगे जी, कैंसिल कर देंगे स्ट्राइक को जी। ठीक है जी। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यूनियन बनानी है तो अकेले वर्कर से यूनियन नहीं बनेगी जी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल फॉर्म लिखोगे तो हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा वर्कर्स, अपोस्ट्रोफी ऐसे जी।
क्योंकि यूनियन तभी बना पाओगे जब इनकी प्लूरल फॉर्म होगी, अकेले बंदे से यूनियन नहीं बनेगी जी यहाँ पे जी। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा वर्कर्स यूनियन जी। द रूट कॉज ऑफ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट डोबियस पॉलिसी। अब एक बात समझना, यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने, द गवर्नमेंट डोबियस पॉलिसी। अगर आप लोग इसको सही मानोगे ना तो हमें पता लग गया यहाँ पे गवर्नमेंट नाउन हो गया, डूबियस वर्ड एडजेक्टिव होता है और ये नाउन हो गया जी। ये एक्सप्रेशन हमारा गलत हो जाए, क्योंकि अगर आपको इसको इस फॉर्म में सही मानोगे ना तो गवर्नमेंट को डूबियस के बाद यूज करना पड़ेगा और गवर्नमेंट पॉलिसी कंपाउंड नाउन बन के अच्छे तरीके से और सही तरीके से काम करेगा जी हमारा। लेकिन अगर आप लोगों ने डूबियस को इस पॉलिसी के साथ रखना है ना तो यूज करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट अपोस्ट्रोफी के साथ यूज करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव दो नाउन के बीच में यूज नहीं कर पाओगे आप, दो हमेशा कंपाउंड नाउन हमेशा दो नाउन साथ में यूज होते हैं जी, एडजेक्टिव उनके बाद यूज करना पड़ेगा आपको। एक तरीका तो वो हो गया, लेकिन अगर आपको यूज करना है डूबियस पॉलिसी के साथ तो इसको पॉजिटिव केस बना दो तो लिखना पड़ेगा द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी जी। और एक तरीका और ठीक करने का, इसको लिख पाओगे द डूबियस गवर्नमेंट पॉलिसी, आप ऐसे भी लिख पाओगे जी। तो दोनों एक्सप्रेशन सही होंगे, ये वाला एक्सप्रेशन गलत माना जाएगा जी। ठीक है जी। द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस स्पीसीज हैव देयर पेरेंट्स एज सुन एज दे मैच्योर। ऑफस्प्रिंग नाम का वर्ड होता नहीं भैया, ऑफस्प्रिंग भी हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है और यही प्लूरल फॉर्म होती है जी। ठीक है जी, इसका मतलब होता है बाल बच्चे जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 109 वी आर एंड सेल हैव ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड ग्रेट सिविलाइजेशन। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमें पता लगा ग्रेट वर्ड किसके लिए आया, सिविलाइजेशन के लिए, तो मेन नाउन ये होगा और हम किसकी सिविलाइजेशन है, हमारी। इसका मतलब ये वर्ड भी किसके लिए आएगा, सिविलाइजेशन के लिए। तो इसके बीच में जितने भी वर्ड हम लोगों ने यूज किए ना डियर, सारे के सारे हमारे क्या होंगे जी, वो प्लूरल फॉर्म यूज करने पड़ेंगे जी। तो लिखना पड़ेगा 1000 ईयर, ऑफ हटा दो डियर, हमें लिखना पड़ेगा आवर 1000 ईयर ओल्ड ग्रेट सिविलाइजेशन जी। क्योंकि अगर हम लोगों ने एडजेक्टिव के तरीके से किसी नाउन को यूज करोगे तो उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर के लिए 1000 यूज करना पड़ेगा, अगर 1000 यूज करना पड़ेगा तो ऑफ हटाना पड़ेगा, तो ऑफ भी हटेगा और एस भी हटेगा, तो लिखना पड़ेगा आवर 1000 ईयर ओल्ड ग्रेट सिविलाइजेशन जी। ही सेज दैट 2 miles वॉक कीप्स फिजिकली एंड मेंटली फिट। अब हमें पता लगा ए आर्टिकल किसके लिए, वॉक के लिए, इसका मतलब ये वाले वर्ड एडजेक्टिव के तरीके से काम करेंगे तो माइल्स नहीं माइल आएगा भैया। एज द मैन वॉज इन अ हरी ही अननोइंगली ऑक्यूपाइड द फीमेल सीट। अब होता है क्या, फीमेल जो वर्ड होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा फेमिनाइन केस पूरे पृथ्वी के ऊपर जी। तो सीट का कोई जेंडर होता नहीं कि फीमेल सीट बना पाओगे जी। ठीक है, तो फीमेल हमारा ड्राइवर हो जाएगा, फीमेल कैंडिडेट हो जाएगा, फीमेल सीट नहीं होते जी। तो इसके लिए फीमेल वर्ड हमारा गलत माना जाएगा जी। होता है क्या, ये जो मेल फीमेल दो वर्ड होते हैं दोस्तों, ये दोनों एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं हमारे। यहाँ पे एडजेक्टिव इसके लिए यूज नहीं कर पाओगे, और एडजेक्टिव होता है हमेशा लिविंग बीइंग का। ये जो जेंडर वाले हमारे एडजेक्टिव होता है दोस्तों, ये लिविंग बीइंग के एडजेक्टिव होते हैं जी हमारे। सीट तो नॉन लिविंग होगी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा वीमेन सीट यूज कर लो तो, या लेडीज यूज कर लो भैया, लेडीज सीट। ठीक है जी, तो फीमेल वर्ड गलत माना जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, द मैन आंसर्ड द फोन विद सिगरेट बिटवीन हिज टूथ्स। टूथ्स नाम का कोई वर्ड होता है नहीं भैया, टूथ की फुल फॉर्म क्या होती है, टीथ होती है। दे वर वेटिंग फॉर द गुड्स टू रिसीव कस्टम क्लियरेंस। अब जो कस्टम होता है वो तो रीति रिवाज होता है, तो लेकिन यहाँ पे गुड्स के लिए क्या बनेगा, टैक्स वाला कस्टम, तो यहाँ पे लिखना कस्टम्स, जो टैक्स के लिए करते हैं भैया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह के लिए। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट द आउटकम ऑफ द टॉक्स। अब यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने वेरी, वेरी का मतलब हो गया दोस्तों एडवर्ब इस वर्ड के लिए। ऑप्टिमिस्ट हमारा क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है ना, तो एडवर्ब नाउन के लिए तो यूज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे इसको नाउन की फॉर्म का एडजेक्टिव बना दो, लिख लो ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्ट हमारा नाउन होता है और हमें लिखनी पड़ेगी एडजेक्टिव फॉर्म ऑप्टिमिस्टिक यूज करना दोस्तों जी। ठीक है, सेम केस बनता है पेसिमिस्ट और पेसिमिस्टिक के साथ जी, हम लोगों ने एडजेक्टिव में सीखा था इसको जी। आगे बढ़ते हैं, वी आर स्टैंडिंग एट एन इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। होता है क्या है, जो क्रॉस रोड होता है ना दोस्तों, ये हमारा वर्ड ही नहीं होता, वर्ड होता है क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड का मतलब चौराहा, इस मोड पे आ गए हम लोग जी। ठीक है जी, द लास्ट फुटबॉल मैच इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन आफ्टर 20 मिनट्स डिले। अब हम लोग सीखा जो अपोस्ट्रोफी होता है दोस्तों, इससे पहले वाले डिटरमिनर इस नाउन के लिए
और इससे अगले वाले डिटर्मिनर इस नाउन के लिए आएंगे जी। इसका मतलब 20 किसके लिए आ गया, मिनट्स के लिए आ गया। तो 20 के अकॉर्डिंग मिनट्स तो प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला हटाओ और यहाँ पे यूज कर लो भैया 20 मिनट्स। क्या यूज करना पड़ेगा, 20 मिनट्स डिले। They decided that there should be an exit point at either ends of the corridor। जो इधर होता है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी हम लोगों को। इधर बॉय, ईच बॉय, वन बॉय होता है क्या, जो इधर होता है ये प्रोनाउन में सीखा हम लोगों ने जी, ईच होता है और नीदर होता है जी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बाद हमें लिखना पड़ता है नाउन सिंगुलर फॉर्म में, इधर बॉय। लेकिन अगर ऑफ की फॉर्म में लिखोगे ना तो लिखना पड़ेगा इधर ऑफ द बॉयज, वो बन गया पार्ट और टोटल का वाला, इधर ऑफ द बॉयज। तो ये तो हमारा पार्ट होगा और ये टोटल होगा, टोटल को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ता है जी। अगर इनके तुरंत बाद नाउन यूज कर रहे हो तो सिंगुलर फॉर्म में, अगर ऑफ की फॉर्म में यूज कर रहे हो तो प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा हम लोगों को जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। They asked the boy to write his name and address on a plain paper। पहली बात तो पेपर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है जी, तो क्या यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ए आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे जी। लेकिन अगर आपको ए आर्टिकल यूज ही करना है तो लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ प्लेन पेपर। डिवीजन यूज कर लेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज कर पाते हैं डिवीजन यूज करके जी। ठीक है जी। देयर वर डिस्प्लेड मैनी बाइनोकुलर्स ऑन ऑफ डिफरेंट काइंड इन दिस शॉप। देयर वर डिस्प्लेड मैनी बाइनोकुलर्स। पहली बात तो बाइनोकुलर्स हमारा दोस्तों किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है जी। तो इसके बाद कोई भी नंबर की फॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दूरबीन होगी ना। लेकिन मैनी वर्ड यूज करना है यहाँ पे, तो ये लिखना मैनी पीसीज ऑफ, मैनी पीसीज ऑफ जी। ठीक है जी, क्योंकि मैनी अगर यूज कर लिया ना तो काउंटेबल हो गया, ये अनकाउंटेबल भी नहीं होता है। काउंटेबल का मतलब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं, इसकी तो सिर्फ प्लूरल फॉर्म होती है ना दोस्तों, इसलिए क्या यूज नहीं कर पाएंगे, मैनी यूज नहीं कर पाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी यूज करने के लिए इसके डिवीजन यूज करने पड़ेंगे, मैनी पीसीज ऑफ, मैनी आर्टिकल ऑफ, मैनी पार्ट्स ऑफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। इट इज सेड बट ट्रू दैट द पुअर्स एम्बिशंस आर हार्डली फुलफिल्ड। भैया हम लोगों ने ये कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, आप लोग कमेंट करोगे। और एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने क्या करवा था आप लोगों को, ब्लाइंड वाला जी, ब्लाइंड वाला केस करवा था इस वाले आज वाले शीट में जी। तो सेम हमारा कंसेप्ट ये वाला है जी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस शीट के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करोगे एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए जी। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने आज की शीट को डिस्कस कर लिया जी। ऐसे बहुत सारी शीट्स आते रहेंगे और सबको वन बाय वन हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी, फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको वहां पर रिप्लाई मिलेगा जी। ठीक है जी, बाकी आज के एपिसोड में इतना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।